उसका हस्बैंड हूँ, परमिट किया आपको गया। परमिट नहीं कर सकते, आपको कैसे परमिट सर करेंगे? पहले अभी 9/5 को भी हुआ था, मैं यहाँ था। मैडम की तबीयत ठीक नहीं रहती सर, उनको तो आप एडवोकेट एंगेज करिए, आपको कैसे परमिट एडवोकेट करेंगे? सर एंगेज किया था। उन्होंने क्या है, हर पेशी में वो कहते हैं 1 लाख रुपए चाहिए, तो नहीं दे सकते हम। और ठीक है, तो मैडम मैडम आए बहस करने। मैडम नहीं आ सकती सर, उनको क्या है कि लंग्स का क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और ये शुगर प्रॉब्लम, अथराइटिस, तो वो लॉन्ग जर्नी जब करते हैं तो उनके कहाँ यहाँ से। रहते हैं आप? जी सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं वहीं रीवा रहता हूँ सर। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, अब रिटायर हो चुका हूँ। कहाँ से रिटायर हुए? रीवा। किस डिपार्टमेंट से, किस पोस्ट पे? इरिगेशन डिपार्टमेंट। किस पद पर थे आप? मैं उस एई के रैंक में था। एक ही रैंक पर थे। जी। इसमें आपका क्या ग्रीवांस है इस केस में? मेरा इसमें सर, रिस्पोंडेंट नंबर 2 हायर एजुकेशन कमिश्नर साहब हैं। हम्म। इन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश के जो निर्देश दिए गए थे उसका पालन उन्होंने नहीं किया। हम्म। पालन करना दिखाया, और पालन करने के लिए ऑर्डर किया गया था हाईकोर्ट से कि आप प्रवर श्रेणी वेतनमान को रिडिसाइड करेंगे। हम्म। उन्होंने पूरी सर्विस रिडिसाइड कर दिया। हम्म। और अब उसकी वजह से लगभग 12 से 13 साल मैंने हम पीछे आ रहे हैं। हम्म। तो इसके लिए मैंने स्टे के लिए भी निवेदन किया था श्रीमान जी, तो स्टे नहीं दिया गया। अब इसमें एजीपी 10,000 का एक नया संशोधित वेतनमान सर आया, जो 6वां वेतन में 10,000 एजीपी का, उसका निर्धारण हो रहा है। तब निर्धारण में उन्होंने क्या किया कि सबका आपकी 2 CR तो अपग्रेड हो गई। सर 2 CR अपग्रेड हो गई आपकी। नहीं, हमको हमारे को आज तक सर, आई हैव कंप्लीटेड 42 years गवर्नमेंट सर्विस। नहीं नहीं, आप अपनी तारीफ बाद में करिएगा, जी। आपसे पूछ रहे हैं, आपकी 2 CR अपग्रेड हो गई नहीं, तो है उससे ना? कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना सर। नहीं हो रहा तो ये नहीं, आपका आपका मेरा लक है ये। सर, मेरा निवेदन इस चीज का है हम्म। कि 40 साल की सेवा में मुझे कोई भी एडवर्स एसीआर की नोटिस नहीं दी गई आपको है। जो सीआर कम्युनिकेट हुई उसमें से आपने रिप्रेजेंट किया, 2 अपग्रेड हो नहीं, गई। वो आफ्टर आफ्टर पासिंग द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर। अपग्रेड हो गई। नहीं, अपग्रेड वो तो पहले था सर, वो तो कोई परिवर्तन थोड़ी ना जी। हुआ है। रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ना हम्म। उस ग्रेडिंग में परिवर्तन आया। मेरा ये कहना है श्रीमान हम्म। जी कि जब मेरा एसीआर हम्म। जिस कैलेंडर ईयर में, मान लीजिए कि हमारा कोई कमी रही है, हम्म। तो उसी कैलेंडर ईयर में बताना चाहिए, उसका हमको इम्प्रूव करने का, अपना डिफेंस करने के लिए जी। अवसर देना चाहिए। 40 साल हो गए। अच्छा, पहले हाईकोर्ट का जो आदेश हुआ था आपके प्रकरण में, वो कौन सा है? ये श्रीमान जी है, हाई कोर्ट P16 सर, चलिए पेज सुनिए। नंबर सत्तर दी अस्सी पिटिशनर इज नॉट प्रेजेंट इन पर्सन। हर इस हस्बैंड श्री, क्या नाम है आपका? इंजीनियर आनंद मिश्रा सर। श्री आनंद मिश्रा is present in person who wishes to argue the case. Point. Next. This court can either permit the petitioner to argue in person or a duly engaged advocate to argue in person. Point. The petitioner cannot be, her husband cannot be permitted to argue in person. Point. The petitioner has not filed any affidavit or power of attorney है सर। authorizing her husband. सर है, कहाँ है बताइए? उस फाइल में लगा हुआ है सर, रिजॉइंडर में। रिजॉइंडर में है सर। एनेक्जर सर P35 से लेके और P40 तक, P38 एनओसी है, P39, P40, P35, P36। P35 सर 35 से लेके और कहाँ है? P35? हाँ ये। रिजॉइंडर सर। हम्म। रिजॉइंडर इसके साथ कोई एफिडेविट है? सर। और पहले भी सर मैंने जो ऑर्डर हुआ था माननीय न्यायालय से, उसमें भी मेरे को परमिट किया गया था, उस कंडीशन में परमिट किया गया था, जबकि मेरे वकील साहब यहाँ पर मौजूद थे, मैंने पेमेंट भी दिया था, बट ही वॉज नॉट रेडी टू आर्गू। देखिए मिश्रा जी, सर ये सब आपका ग्रीवांस हम नहीं सुनेंगे पहले प्रकरण में, पहले वकील साहब से आप इस प्रकरण की बात करिए। जी सर, है ना, ये पेज नंबर 239 में जी। था, और पेज नंबर एफिडेविट है पेज नंबर 49 रिजॉइंडर में। हाँ ये बताइए, P35 में कहीं लिखा है? P35, P36 सर, और
P37 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक रूलिंग है जिसके आधार पर मतलब सहायता कराई जा सकती है सर। और चलिए बताइए केस में क्या है, बताइए। सर जो ऑर्डर आपने चैलेंज किया है, सर एक मिनट। E22 को चैलेंज किया है। जी सर। Honorable my lord, I have challenged the impugn order dated 27/3/2024। एनेक्शर बताइए। एनेक्जर P19 सर, P19 जी। पेज 137 से 139 हम्म, ये मैंने चैलेंज किया। नेचर ऑफ दिस impugn order is like that sir, it is totally baseless, it has malified intention, it is very unconstitutional, it is arbitrary, it is very crucial and iniquitous, it is extremely immoral, injustice with much unfair acts sir। लेकिन आप ये बताइए, पहले आपको सीनियर स्केल कब से मिला था? सीनियर स्केल हमें मिला 4-3 बार नहीं से सर पहले सर। और अब हो गया 1/4/2000 से। अब 1/4 वो शिफ्ट करते जा रहे हैं, वो सेवाएं हमारी कम करते जा रहे हैं, उसके हिसाब का आपको पहले वाली याचिका का आदेश बताइए कौन सा है? जी सर। पहली याचिका का आदेश, पहली याचिका का आदेश सर, पहली याचिका का आदेश P16 पेज नंबर 73 to 80। और पहले आपको सिलेक्शन ग्रेड कब से मिला था? सिलेक्शन ग्रेड हमें पहली बार मिला 1/4/2005 से। अब हो गया 2003 से। नहीं सर मेरा रिक्वेस्ट ये, जब हमारी पिटीशन यहाँ चल रही थी, डिसाइड नहीं होती फाइनली, तो हमने वो रिप्रेजेंटेशन हम करते रहे बीच बीच में। बताइए फिर कब से हो गया? 1/4/99 से हो गया। हाँ, अब केवल बचा था हमारा 9 महीने सर। और अब 2003 कर दिया। हाँ, तो इन्होंने अभी इस इम्प्यून्ड ऑर्डर में हाई कोर्ट के ऑर्डर की अब 2003 कर दिया ना, मतलब आप बताइए बात। हाँ 2003 कर दिया। हाँ, बस आगे चलिए। जी अब बताइए कौन सा ऑर्डर बता रहे थे आप? सीनियर पे स्केल का सर। नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर बताइए कौन सा था? हाई कोर्ट का ऑर्डर ये एनेक्जर पेज 76 पर है। एनेक्जर 16 पेज हाँ। नंबर 73 ठीक है। 80 जी 25/8/2023। इसमें ऑर्डर में पहले तो आपको 2005 से हो गया था। नहीं, दो कौन सा सर? सिलेक्शन ग्रेड, सीनियर ग्रेड। नहीं सर, वही तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना सर, कि 1/4/2005 से इन्होंने पहली बार दिया, वो भी आगे बढ़ा के दिया। मैं क्वालिफाइड था तब भी नहीं दिया टाइम से। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन किया तो ये आते आते 1/4/99 में आ गए। आप प्रेजेंट बताइए, जो हाईकोर्ट का आदेश है सर, उसके पैरा 3 में गलत लिखा है क्या? पैरा 3 में हाई कोर्ट का पैरा नहीं, हाई कोर्ट का The petitioner has not engaged any counsel, point. हाई Her कोर्ट husband has presented to argue the case in person, point. However, in the manner the case is being argued, it is not possible for the court to decide the case. This is adjourned, sign it. चलिए नेक्स्ट केस सर। एक रिक्वेस्ट सर। चलिए नेक्स्ट केस सर वो वेतन ठीक से अगला